ज्योति मौर्य औरत धोखा दे दी एसडीएम बन के, तो आज हाहाकार हलचल मचा हुआ है पूरे देश में। आज एक पति धोखा दिया है तो मैं देखता हूं कि अब कितने लोग इस पर हलचल मचाते हैं और इस अबला को कौन न्याय दिलाने के लिए आगे आते हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? शाहजहां। आपके बच्चे कितने हैं? 3 है। 3 बच्चे हैं। हाँ। और आप देख लिया जाए, 3 बच्चा, पत्नी को छोड़कर पति फरार। क्या नाम है पति का? इजराइल, मोहम्मद इजराइल। किसके साथ भाग गया? खोरी पाकर लड़की के साथ। वो लड़की तालीम करती थी, उस पर उसको तालीम करते करते उस पर बात करते करते राताराती भाग गया लेकर। कितना दिन पहले भागा है? 3 साल पहले। आपने पुलिस में कंप्लेन किया? ढाका पचपकड़ी केस किया, पता ही, फिर मोतिहारी, कोई सुनवाई न ले। अभी तक 3 साल हो गए इस महिला को इंसाफ के इंतजार में। आप सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। देखना यह है बाकी कि अब इस महिला के न्याय के लिए कौन कौन आगे आते हैं। ऊपर से लेकर सभी दिग्गज नेता बैठे हुए हैं, केवल कुर्सी संभाले हुए हैं। न्याय की आस में आज बिहार में कितने लोग दर दर भटक रहे हैं। तो आपका अभी खर्चा बर्चा कैसे चलता है? खर्चा मैं भीख मांग के कभी खिलाता है। दिल्ली में काम करे, बच्चा सब पढ़ने लिखने का टाइम है तो बच्चा लोग ना पढ़े थे, बच्चा लोग होटल में काम करे। एगो बेटा है होटल में काम करे, तो एगो बेटा कारखाना में काम करे। तो लड़के सब के पढ़े का टाइम बा तो लेके भागल बा। ये ना वही सिखा के हमारे आदमी को गुआ पर तबीज गले में लटका रखा। जिंदगी में कभी ना तबीज पहने, तो पहली बार उसके गला में तबीज है। किसके? वैसे हमारे आदमी के गला में तबीज है। कैसा ताबीज है? वो उसको पढ़ा गुना के खिला रखे है ना, तो वो का तबीज बना के गले में लटका रखे है। मैं हमारे पास सबूत भी है, फोटो भी उनके तबीज का है। अच्छा अच्छा। हाँ, आप देखिए, हम कहेंगे आपसे, एक गुजारिश है हमारी कि इस महिला की आवाज़ को सुनकर, इस महिला के दुख दर्द को समझकर आप इसे इतना शेयर करें कि ताकि वह दोनों लड़का और लड़की कहीं भी हो इस भारत के कोने कोने में, राह चलना उसका दुश्वार हो जाए, किसी मोहल्ला में रहना उसका दुश्वार हो जाए, ताकि जो पत्नी को धोखा देके एक लड़की के साथ फरार हो गया, ये कहाँ का मानवता है, कहाँ का न्याय है। और आपको यहाँ का पता भी बताते हैं। इसके पहले यहाँ के समाज के लोगों से भी मिलेंगे, आखिर उन लोगों का क्या राय है। तो आइए, आप 3 साल से तो दर दर भटक रहे हैं, कहाँ गुजरात छोड़ के भाग गया। उनको बुलाए गुजरात छोड़ के भाग गए। फिर मामापुर का बाप मर गया ना, तो मामापुर आए, तो मामापुर भी राताराती छोड़ के भागा। उसका कपड़ा भी हमारे पास सबूत है। मैं भाग गया राताराती। बच्चों को छोड़ के, बच्चों तरापा, तभी उनको माया दर्द ना आया है। हमारा बच्चा के पढ़े लिखे का टाइम नहीं है। देखो तो कितना छोटा छोटा बच्चा है। मेरी बेटी दूसरा के बच्चा खिलाता है। मेरा बेटा के पढ़ने का टाइम है, होटल में काम करके गुजर काटता है। अब कब तक ले भीख मांग के बच्चे को खिलाए? ये बाल श्रम वाले भी क्या करते हैं, और बाल अधिकार रक्षा का बहुत बड़ा संस्था चलता है, बहुत संस्था है। लेकिन आप सुन सकते हैं, एक अबला जिसको पति छोड़कर दूसरे औरत के साथ फरार हो गई है, उसके बच्चे को मजबूरन होटल में काम करना पड़ता है, इसलिए कि रोजी रोटी का सवाल है। खाएगा कहाँ? घर तो आपने देख ही लिया, रहने का कुछ ठिकाना है नहीं। तो आप समाज के लोगों में पंचायती वगैरह कुछ किए? नहीं, गांव में भी बोले से हमको आगे केस बढ़ाओ, तो गांव का लोग भी ना कोई सुनवाई लिए। तो हम क्या करें, फिर इंतजार करके हम चला गए दिल्ली कमाए। तो दिल्ली कमा के जा रहे, तो क्या बोलते हैं हमारा आदमी, बोले तू दिल्ली में यार रखा हुआ है। मैं बोले अगर यार रहते ना तो मैं इस बच्चे को ठुकरा के मैं शादी कर लेते। फिर अपने बच्चों के गले में क्यों लटकाते? हमारा शादी का उम्र नहीं थे, तभी मैं बच्चों पर सबर बांध के अपना ज़िंदगी काट रहे हैं। और वो भी मामूल की बेटी है, खोड़ी पाकर घर है। उसकी माँ तालीम कर रहे हैं, वो भी लड़की भी तालीम वाली है। तालीम वाली लड़की औरत के सुहाग ही छीन के लेके जाते। बताओ, हमरा सुहाग छीन के ले गए, हमरा बच्चे के मुँह की रोटी भी छीन के ले गए। और ऊपर से इतना गाड़ी, दोनों मर्दा मौके इतना बहुत गाली देता है दोनों मियाँ बीवी। आप बताओ हम क्या करें? अब बताइए, इनका सवाल जायज़ है कि तालीम करने वाले किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। लेकिन अब देखिए, आप सोचिए कि कैसे कैसे तालीम करने वाले लोग हैं। धर्म को भी ऐसे लोग बदनाम करते हैं।
हर एक धर्म में धर्म के पुजारी लोग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि गले में धर्म का माला पहने धर्म को ही धोखा देते हैं। अरे धर्म को क्या धोखा दोगे, जब परमात्मा ऊपर वाला तुम्हें धोखा देगा तो तुम कहीं के नहीं रह जाओगे, केवल शमशान के अलावा तुम्हारा कोई जगह नहीं मिलेगा। आइए थोड़ा इनके अड़ोस पड़ोस के लोगों से मिलते हैं, इनके दर्द को जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के रहने वाले हैं। आप इनके मैटर को तो जानते होंगे? मैटर उतना नहीं जानते हैं। अच्छा, इनके पति फरार हो गए हैं, ये मालूम है आपको? जी मालूम है। तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है? करना ये गलत किए हैं वो। मान लिया जाए समाज के लोग जागरूक नहीं होंगे तो आज इनके साथ हुआ है, कल और किसी के साथ होगा, परसों और किसी के साथ होगा। इस पर तो समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा ना। जी होना पड़ेगा। तो अभी तक 3 साल से आपके समाज का लोग क्या कर रहा है? कहाँ कुछ किए हैं अभी? कुछ नहीं किए। नहीं। आइए इनसे भी मिलते हैं और इनसे भी जानते हैं कि आखिर इस महिला के दर्द को अभी तक किसी ने नहीं सुना। हमने तो देखा है कि आपके कौम में ये तलाक का मशवरा जो चलता है, तलाक, क्या तलाक हुआ है इनके साथ? जी नहीं, कोई तलाक नहीं हुआ है। और मसला ये है कि सबसे घटिया इंसान तो हम समझते हैं उसको जो अपनी माँ को, अपनी बेटी को गाली देता है वो। अच्छा अच्छा। और दूसरी बात कि ना 1 रुपया खर्चा भेजता है और गैरों को भी गाली देता है वो फ़ोन करके। रिकॉर्डिंग भी है, हमारे पास सबूत भी है उसका, अच्छा अच्छा। फ़ोटो भी है। एकदम उसके जैसा घटिया इंसान तो खैर कोई है ही नहीं। मैं यही से कहना चाहता हूँ कि इनको इंसाफ मिले और उसके साथ में जो भी किया उसको सज़ा मिले। बिल्कुल बिल्कुल। ये 3 बच्चे जो अभी माँ बाप रहते हुए अनाथ सा हैं, जी जी, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में तो देख के हमको तो रोना आता है इन लोग का हालत देख के। यानी कि एक दूसरे से मांगते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं तो खाते हैं। इनका हालत देख के घर का हालत देखिए इनका, बहुत बुरा हालत है। अभी बेचारी वहाँ रह रही थी गुजरात दिल्ली में, वहाँ अभी कुछ काम उम करके अपने बच्चों को पाल रही थी, क्योंकि हम लोग कितना सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। तो यही बात कहना है हमको कि वो कहीं भी रहे उसको पकड़ के ले आया जाए और उसके साथ में सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए उसके साथ। प्रशासन से आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे? बस यही कि उसके साथ में कार्रवाई हो और इनका इंसाफ मिले, इनको जो तकलीफ है इनके तकलीफ को दूर हो। आपको बताते चले, इस सरकार में 22 सालों से सरकार की नौटंकी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। हर एक हफ्ते जनता दरबार लगता है, तो जनता दरबार 22 सालों से लगने के बाद आखिर इंसाफ के लिए इस ग्रामीणों को, गरीबों को दर दर क्यों भटकना पड़ता है? सरकार से मेरा सवाल है। आइए इनके बूढ़ी माँ से भी मिलते हैं, उनका क्या कहना है। आप देख सकते हैं ये उनकी मांग के बाल बच्चा के खियाबे बउआ भावल भावल चारों बल बिगड़ चले दिल्ली में जाले, हमरो गाड़ी दे बोले हमरा बेटी के आबा खर्चा बचा जाता, नहीं देंगे खर्चा हम, वो हमरा कौन से आज खर्चा देंगे, हम नहीं देंगे खर्चा। नहीं बोलता है बचवाएंगे तो। क्या नाम है बेटा का? जलामुद्दीन। कै गो बेटा है आपको? 2 गो। और ये बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। अब बड़ा वाला कहाँ रहता है? दिल्ली रहता है। आप देख सकते हैं विधवा बूढ़ी माँ बेटे को कैसे लोग पालता है, 9 महीने गर्भ में रह के। विधवा बूढ़ी माँ जो इनके पत्नी की माँ है, इनके दर्द को आप सुन सकते हैं। सासू माँ भी माँ की बराबर होती है। यदि सासू माँ को कोई गाली दे दिया, क्या अपने माँ को अब बकस सकता है? नहीं। तो इस बात को ज्योति मौर्य को तो हाईलाइट होते हुए आपने देखा है। आप देखिए अभी फोटो में ये आदमी, ये शख्स आपको कहीं दिखाई दे, का फोटो अभी चल रहा है। इस फोटो को गौर से देखे, मोहल्ले वासी जिस मोहल्ला में रहता हो उस मोहल्ले से भगा दे, ताकि ऐसे सड़े आलू हर एक समाज को सड़ा सकता है। एक बोरी में एक सड़ा आलू बोरा को सड़ा देता है। ये सड़ा हुआ आदमी जहां भी आपको दिखाई दे, इस भारत के किसी भी कोने में दिखाई दे, इसे आप लोग खरी खोटी सुनाए और वहां से भगाए, नहीं तो आपका समाज भी गंदा हो जाएगा। सीएम खबर से मैं आर.एस. पांडे, पूर्वी चंपारण ढाका अंतर्गत पचपकड़ी थाना से, मोहम्मदपुर गांव से
अभी इस महिला की आवाज़ को पूरे भारत में पहुंचाने का श्रेय सीएम खबर को जाता है और सीएम खबर आपसे आग्रह करती है कि ये दोनों व्यक्ति कहीं भी दिखाई दे तो प्रशासन के हवाले अवश्य करें। इन पर 3 सालों से पकड़ी थाने में केस दर्ज है। मैं आर एस पांडे, जय हिंद, नमस्कार।